बोलते हैं कि इसमें अपन ढीले होता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो आपका कहना है कि भाई हमें संजोग नहीं मिलते हैं कि हमने उसके लिए तैयारी तो करके रखी है, दान देने के संजोग नहीं मिलते, ऐसा आपको कहना है। हम्म। कोई बात नहीं। देखिए, दान को हमारे श्रावकों के षट कर्म में लिया है। अस्सी मसी जैसे षटकर्म बताए गए हैं, उसके साथ साथ में षटकर्म, छह आवश्यक शब्द मैं जब लगाता हूं तो गुरुदेव ने मुझे बहुत बार, दो तीन बार टोका था। हम्म। पूछा था कि पंकज जी, ये आवश्यक शब्द कहाँ लिखा है? आवश्यक तो साधुओं के होते हैं, श्रावक के आवश्यक कहाँ लिखे हैं? तो बोले वो तो ये षटकर्माणी दिने दिने, इस प्रकार की वो बात आती है। तो ये षटकर्माणी, उस तो श्लोक जो है उसमें षटकर्माणी, ये षटकर्म कहे गए हैं। तो खैर, षटकर्म में हमारे जो आवश्यक षटकर्म है उसमें दान है। तो हम हर रोज पैसे निकाल करके रख सकते हैं फिजिकली, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, आप हर रोज के लिए एक संकल्प कर सकते हैं कि मैं हर रोज इतना दान दे दूंगा। और फिर जो भी आपको जमा हो करके जब भी आपको दान देने की मौका मिले, क्योंकि दान के मौके हर रोज नहीं मिलते, सामने पात्र होवे या नहीं होवे उसकी वजह से, इसलिए जब भी पात्र मिलता है उसके पश्चात आप जा करके वहां पर दान दे सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, आप एक संकल्प कर सकते हैं कि मैं जितना भी इस वर्ष में पूरा कमाऊंगा, वर्ष आप कैलेंडर वर्ष से ले सकते हैं, निर्वाण संवत्सर से ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहते हो। या फिर किसी की सालगिरह होती है, किसी की बर्थडेज होती है। आप एक दिन को पकड़ करके एक वर्ष को गिनना है, और उस एक वर्ष में मेरी जितनी कमाई है उसका इतना इतना परसेंटेज मैं दान करूंगा। इस प्रकार से करते हो तो भी आपको दान का पुण्य मिलता है। ठीक है, हर रोज के दान का पुण्य मिलता है। और आप उसमें इस प्रकार की भावना भाए कि ये जो मैं परसेंटेज कह रहा हूं या वार्षिक भी अगर मैं दे रहा हूं, तो ये मेरे हर रोज की इतनी 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 की जमा करके ये पूरा एक वर्ष का होता है। तो इस प्रकार से अगर आप संकल्प करें, भावना भाए, तो आपके हर रोज के जो दान का जो आवश्यक षटकर्म का कर्म है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, बस स्वाध्याय को इस प्रकार से मत करना, अभिषेक को इस प्रकार से मत करना, है ना। मतलब 4 दिन की गैप हो गई तो पांचवें दिन बैठे थे, बोले आज हमने 6 पूजाएं करी। क्यों? बोले पिछले 5 दिन में नहीं करी थी। आपके लिए नहीं बोल रहा, इन जनरल बोल रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एक का रेफरेंस सब जगह लग जाता है, तो हमने सिर्फ दान के बारे में बता दिया। लेकिन भैया जी, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमें अभी 3 दिन पहले विहार में बहुत जल्दी जाना था, तो खाली भगवान को मतलब अभिषेक करके अर्घ चढ़ा के निकल गया था, क्योंकि पहुंचना था पर्टिकुलर कोई जगह, बात, तो वो देखो दिन वहां पूजा या। पर ऐसी ऐसे प्रसंग बहुत बार आते हैं। यहाँ पर तो हाँ। साधु के विहार में थे, तो वो तो आवश्यक और भी एक हो गया था। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको गाड़ी पकड़नी है, कहीं प्रवास में जाना है, कहीं कुटुंब के साथ में आप जा रहे हो सकता है कि वो सांसारिक क्रिया हो, उसके लिए जल्दी जल्दी भागना है, कोई बात नहीं। उतने में भी आज आप आकर के अभिषेक पूजन करके जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी दिन वो भी नसीब ना हो, सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो मान लो उस दिन जाकर के आपको अभिषेक करने के लिए नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में प्रतिभा जी होती है, गृह चैत्यालय होते हैं, फिर भी ऐसी प्रसंग आता है कि बिना अभिषेक के बहुत जल्दी निकल जाना पड़ता है। तो उस दिन कम से कम वीडियो देख करके आपको अपने दर्शन की पूर्ति करनी है। वीडियो में भी इस प्रकार से आपको करना। अगर आप प्रवास में बैठे कुछ ड्राइव नहीं कर रहे हो, तो आराम से चप्पल वगैरह शूज निकाल करके आप आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, और अभिषेक के समय जो जो पूजाएं करते थे, जो मंत्र बोलते थे, अपने मन में बोल करके भावना भाइये, ये भी कर सकते हो। अगर खुद ड्राइव कर रहे हो, अगर खुद ड्राइव कर रहे हो, तो पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है, एक बार आप जरूर वीडियो जो है भगवान के अभिषेक का, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर वापस जब आते हो तो प्रायश्चित जरूर ले लेना। ठीक है। ठीक। थैंक यू। सुनीता दीदी। वंदना भैया। हाँ भैया जी। मेरा प्रश्न है, जो 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि भावना में नहीं, कि उसके बहाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसी ये 12 भावना में कोई भावना है जो पर्टिकुलर भावना ही चाहिए डेली में, नहीं, ऐसा? इस प्रकार से कोई वर्णन नहीं मिलता है। जैसे 16 कारण भावना, ये तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंधने के लिए आवश्यक मानी गई है। और उसमें भी दर्शन विशुद्धि भावना को अनिवार्य बताया है, वहां पर कारण है। क्योंकि अनिवार्य कहने से बाकी कितनी भी भावनाएं, बाकी की 15 भावनाओं को अगर आप देखो, अगर वो बिना सम्यक दर्शन के भाई जाए, बिना सम्यक दर्शन की शुद्धता के अगर भाई जाए, देखो सम्यक दर्शन पहले से शुद्ध है, उसको और विशुद्धि शब्द लगा दिया, दर्शन विशुद्धि शब्द लगा दिया। विशेष प्रकार की शुद्धि, अर्थात जो जो शुद्धियां बताई गई है, जो जो अपनी धारणा, अपनी भावना
अपनी विचारधारा में जो हमको पूरी शुद्धता लानी है, उसके बिना बाकी 15 नहीं बन सकती है। विनय किसकी करनी चाहिए? ये जब तक समीचीन श्रद्धा नहीं होगा, कुदेव की विनय, कुगुरु की विनय, कुशास्त्र की विनय नहीं करनी है। विनय किसकी करनी है? यह जब तक दर्शन विशुद्धि बताती नहीं है तब तक विनय के 5 भेद नहीं बनते। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि की विनय, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानी की विनय, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्रधारी की विनय, सम्यक तप, ये अलग से उसको एक्सटेंड किया गया है, सम्यक तप और सम्यक तपस्वी की विनय, और उपचार विनय, मन वचन काय की शुद्धि किस प्रकार से रखे विनय करते वक्त। मतलब ये सारी बिना विचारधारा समीचीन किए, बिना सम्यक दर्शन के, बिना दर्शन विशुद्धि के हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। शील वृतृष्णातिचार को लगा दीजिए, तो शील वृतृष्णातिचार में 13 प्रकार के चारित्र और 12 प्रकार के व्रत। इस प्रकार को, इसको भाने के लिए तो सादा सीधे सीधे चारित्र वाली बात है, और चारित्र बिना सम्यक दर्शन के नहीं होता है, तो दर्शन विशुद्धि भाए बिना इनका कोई महत्व नहीं बनता है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ज्ञान समीचीन तब तक नहीं होगा जब तक विचारधारा समीचीन नहीं होगी। तो समीचीन ज्ञान का हमें अभीक्ष्ट ज्ञानोपयोग रखना है। उपयोग किसमें लगाना है? सम्यक ज्ञान में, अभीक्ष्टता से। अगर हम कुद ज्ञान में अभीक्ष्ट ज्ञानोपयोग लगावे तो चलेगा क्या? उससे नहीं, मतलब उसके लिए भी दर्शन विशुद्धि चाहिए। तो बिना दर्शन विशुद्धि के अभीक्ष्ट ज्ञानोपयोग नहीं बंधेगी। बिना दर्शन विशुद्धि के संवेग भावना बनेगी क्या? जब तक आप चारों गति के संसार के दुखों को आप जब तक नहीं देखोगे, और संसार में दुख है ये बताने वाली कौन है? समीचीन विचारधारा, दर्शन विशुद्धि भावना। उसके बिना संवेग भावना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पश्चात शरण जाना है। तो किसको शरण जाओगे? धर्म को, रत्नत्रय को। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का स्वरूप कौन बताएगा? वो तो सम्यक दर्शन ही तो बताएगा। तो मतलब संवेग भावना भी दर्शन विशुद्धि क्या नहीं होगी? अब ऐसे लगाते चाहिए। अब आपके होमवर्क छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर यही हो जाएगा आज कार्तिकेय प्रेक्षक की अपेक्षा से। बड़ी सुंदर विषय आपने आज खोल दिया, क्योंकि उसकी वजह से चिंतन बन रहा है। शायद मैंने इसके ऊपर कभी भाष्य नहीं किया था, पर अभी ये आपकी वजह से ही विषय खुल गया। अब लगाते जाइए। शक्ति तप लगाइए, शक्ति त्याग लगाइए। तप और त्याग सब में दर्शन विशुद्धि चाहिए। मार्ग प्रभावना में, प्रवचन वात्सल्य में, आवश्यक परिहानि में, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति। आचार्य किसे कहेंगे? कौन से आचार्य की? अरहत भक्ति, अरहत भगवान का स्वरूप। भविष्य भक्ति, प्रवचन भक्ति। ये प्रवचन किसका प्रवचन लेना है? अरहत भगवान का लेना है क्या, और किसी कुदेव का लेना है? मतलब ये सारी बातें बिना दर्शन विशुद्धि के नहीं होती है। इसलिए कहा गया है कि दर्शन विशुद्धि भावना अनिवार्य है। वो अकेली भाने से बाकी की 15 अपने आप बन जाती है। फिर आप विशेष रूप से, अलग रूप से उन 15 को अगर नहीं भाएंगे तो भी चलेगा, या फिर दर्शन विशुद्धि के साथ में एक भी अगर दूसरी कोई भावना विशेष रूप से भावो तो भी चलेगा। जैसे आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते हो या डॉक्टर्स बनते हो, किंतु उसके पश्चात स्पेशलाइजेशन करते हो। बट बेसिक डॉक्टर डिग्री के पश्चात, एमबीबीएस के पश्चात ही स्पेशलाइजेशन होता है। बेसिक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बी डिग्री के पश्चात ही क्या होता है? मास्टर्स किया जाता है। वैसे ये बेसिक डिग्री है कौन सी? दर्शन विशुद्धि की। उसके बिना आगे वाला स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। इसीलिए ये दर्शन विशुद्धि भावना अनिवार्य है, उसके बिना नहीं बन। यहां पर इस प्रकार से भी क्यों? क्योंकि यहां की जो सारी 12 भावनाएं हैं वो एक दूसरे को पूरक है। व्यवहार में से जब देखा जाएगा तो एक दूसरे को पूरक है। इसीलिए तो आप जब तक अध्रुव अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, इनको जब तक नहीं देखते हो तब तक बोधि दुर्लभ, तब तक ज्ञान दुर्लभ है ये पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे लोकानुप्रेक्षा जब तक नहीं आएगी, चारों गतियों को जब तक नहीं देखोगे तब तक आश्रव कर्म, आश्रव संवाद निर्जरा समझ में नहीं आती है। तो एक दूसरे को पूरक है, उसकी अपेक्षा से ये क्रम भी बना हुआ है, किंतु यहां पर ये एक दूसरे को पूरक है। इसमें से एक कोई कारण नहीं है। जैसे दर्शन विशुद्धि बाकियों के लिए कारण और फिर कार्य की अपेक्षा है, यहां पर वो वाली बात नहीं बनती। इसलिए 12 की 12 भावनाएं महत्वपूर्ण है। वंदना। ठीक है, क्लियर? हाँ क्लियर। चलिए, डॉक्टर शैला देवी। हाँ वंदना भैया जी, मेरा भी यही कहना था कि जैसे मतलब 12, जैसे 16 कर्म भावना भी दीदी ने जो प्रश्न किया वैसे ही, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आती है कि अनित्य भावना, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कुछ शाश्वत है ही नहीं है, सब मतलब नष्ट होने वाला। तो संलग्न के समय एक, जैसे माता जी बताती शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो ये जो भावना ये कैसे आती है? अनित्य है कि भाई
मुझे मालूम है कि शरीर ये मेरे साथ में नहीं है, आत्मा मेरे साथ में है। तो जो ऐसा लगता है कि अनित्य भावना मस्ट होती क्या, ऐसा मुझे नहीं देखो, अगर ऐसी जब तक आप सोचोगे अशरण भावना, नहीं नहीं अनित्यता समझ शरण में आ भावना गई, अनित्यता हम्म समझ में आ गई, शरण किसे, हम्म इस संसार में मेरे लिए कोई शरण नहीं है। अब कोई शरण, क्योंकि देखो सभी भावनाओं को दो दो पहलू है। अनित्य जब आप देखते हो तो पर्याय की अपेक्षा से अनित्यता कही गई है, हम्म निश्चय की अपेक्षा से अगर आप जाओगे तो नित्यता दिखती ही दिखती है आपको। हम्म इसलिए एक को प्रधान किया गया है। प्रधान क्यों किया गया है? वैराग्य के लिए वो प्रधानता है। हम्म वैराग्य के लिए प्रधान। अगर मैं हमेशा, अगर जैसे बहुत अच्छा विषय आपने आज पूछ लिया, अगर मान लो कि मैं सिर्फ शुद्धोहम 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 हर रोज लगाऊंगा, अगर मैं हर रोज इतना ही विचार करूंगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, क्या मैं खुद को संभलने, करेक्ट करने, सुधारने के लिए जाऊंगा? हम्म बोल दो मुझे। अगर मैं हर रोज मुझ में कोई रोग नहीं, अगर मैं हर रोज कहूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या मैं इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। हम्म किंतु वो भी एक भाग है, किंतु वो भाग कब आता है? निश्चय वाला भाग कब आता है? व्यवहार के पश्चात आता है। हम्म तो मुझे वैराग्य होना, ये व्यवहार वाली बात है पहले। वैराग्य होना ये पहली व्यवहार वाली बात है। व्यवहार क्यों? क्योंकि पर्याय दृष्टि से मैं जिस पर्याय में हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो अभी तक रत्नत्रय मार्ग पर बढ़ा ही नहीं है, सम्यक दर्शन भी जिसे प्राप्त नहीं हुआ है, उसे धर्म लाभोस्तु, ये सॉल्यूशन, ये इंजेक्शन दिया गया। महाराज जी का उपदेश, महाराज जी का आशीर्वाद धर्म लाभोस्तु किसे मिलता है? जो अभी तक जिसने सम्यक दर्शन को धारण ही नहीं किया है, मिथ्या दृष्टि है, उसे धर्म लाभोस्तु, क्योंकि उसको उस प्रकार का इंजेक्शन, उस प्रकार की दवा चाहिए। जो पहले से सम्यक दृष्टि है, उसे सद्धर्म वृद्धिरस्तु, सद्धर्म रत्नत्रय की वृद्धि होवे आप में। अभी तक रत्नत्रय आपने शुरुआत तो करी है, वृद्धि होनी बहुत जरूरी है। अभी तक जितना चाहिए था उतना नहीं है, इसलिए आप में वो नेसेसरी वृद्धि होवे। अच्छा, जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है उनको समाधिरस्तु। भाई आपने बिल्डिंग तो बना ली, मंदिर तो बना लिया, अब उसके ऊपर कलश, कलशारोहण। कलशारोहण क्या है? समाधि। समाधि का अर्थ इतना नहीं कि सल्लेखना धारण करके मर जाओ। सल्लेखना मतलब क्या है? सत्लेखन। शरीर को भी काबू में रखो, आत्मा को भी काबू में रखो। काबू मतलब अपने मूल स्वभाव के पास लेकर के जाइए, राग द्वेष की मंदता करो। ये समाधि रस्तु आशीर्वाद का अर्थ है। तो हर एक के लिए अलग, जैसे जैसे आपकी पर्याय बदलती है, पर्याय उस पर्याय में वैराग्य को बहाना। क्योंकि वैराग्य किस किस को चाहिए? वैराग्य जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती को चाहिए, पांचवे को भी चाहिए, छठे वाले को भी चाहिए। छठे वाले को वैराग्य नहीं होगा तो सात, क्योंकि वो तो क्या करेगा, वो तो अपनी अपनी व्यवहार वाली जो समिति गुप्ती है उसको अगर धारण करके चलेगा, तो सातवें में कैसे पहुंचेगा? हम्म आ रही बात हम्म समझ में? क्योंकि चिंतन जो होना चाहिए वो, क्योंकि बहुत बार हमें क्रियाओं से उठ करके भाव में पहुंचने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए इसको कैसे करना है, आचार्य लोगों ने शुरुआत में बता दिया। मन वचन काय की स्थिरता के साथ में। और कब करना है? नित्यम, नित्य करना है। ये कभी कभार करने की बात नहीं है। कभी तो करेंगे, अंत में करेंगे, होगा नहीं। ये हर रोज, जैसे संलेखना एक दिन में नहीं होती है, संलेखना 8 दिन में नहीं होती है, संलेखना 12 दिन में, 12 वर्षों में भी नहीं होती है, वो हर रोज होती है। संलेखना हर रोज होती है। क्योंकि संलेखना किसे कहा गया है? आत्म कल्याण को संलेखना कहा। कषायों का लेखन करना है, कषायों को पुरुष करना है, ये चारित्र में बढ़ना मतलब आत्मा का कल्याण है। आ रही क्लियर बात? तो इसीलिए जितनी अनित्य भावना महत्वपूर्ण है, उतनी ही अशरण भावना, जैसे मैं कह रहा था कि दो पहलू है। एक साइड में हम लोग कहते हैं क्या? चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, हम्म ये तो कह दिया। तो शरण जाने की चार आपने पहले ही बता दिए हैं। अच्छा और फिर एक साइड में कहते हैं कि अशरण, संसार में मुझे कोई शरण ही नहीं है। हम्म ये तो विरोधाभास हो जाएगा। आया ना? नहीं, हम्म ऐसा नहीं है। शरण जाने योग्य कब नहीं है? तो मरण की चर्चा चल रही है, मरण से बचाने वाला कोई नहीं है।
न तीर्थंकर अर्हत केवली बचा सकते हैं, न सिद्ध भगवान बचा सकते हैं, न साधु परमेष्ठी बचा सकते हैं, और ना ही केवली प्रणीत धर्म बचा सकता है। मरण होना है, आयु खत्म होने के पश्चात होगा ही होगा। इस अपेक्षा से अशरण भावना है। नहीं तो फिर संवेग भावना देखिए, शरण जाने के योग्य तो 4 बता ही दिए आपको। तो हर एक के लिए है। अब लोक की चर्चा करो, लोकानुप्रेक्षा में। लोकानुप्रेक्षा में आपको जैसे बाकी का सारा जो दिख रहा है, क्या उसमें आकृतिम चैत्यालय नहीं दिख रहे? क्या उसमें नवदेवता नहीं दिख रहे हैं? तीनों लोकों में, तीनों लोकों में, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक में तो आकृतिम चैत्यालय को देख लेना, सम्यक दर्शन को देख लेना, भगवान के धर्म को देख लेना, मौखिक रूप में जिनवाणी को देख लेना, सम्यक ज्ञान के स्वरूप में देख लेना। वहां पर है कि नहीं है? है। सिद्धशिला भी है कि नहीं है? है। पर लोकानुभावना में उसका उसका वर्णन नहीं किया गया। लोकानुभावना में उसका वर्णन नहीं किया गया। लोकानुभावना में गति के दुख दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्य क्या करना है, सामने टारगेट क्या है, इस जीव को अपनी अपनी पर्याय में वैराग्य होना चाहिए। क्लियर है? दुकान में अगर आपके दिवाली का त्योहार है और कोई अगर आपके पास आटा, चने की दाल, गुड़, ये सब परचेस करने के लिए आ रहा है, आप दुकानदार हो, तो आप उसको बोलोगे भाई आपको तो डायबिटीज से दिवाली आई तो क्या हो गया, क्यों ये सब खा रहे हो? है ना? क्यों? क्योंकि वहां आपका कर्तव्य क्या है, वहां आपका कार्य क्या है, उसके अनुसार उसको बेचना है, देना है। मतलब उस समय की योग्यता, उस पर्याय की योग्यता की अपेक्षा से ये चीजें चलने वाली। क्लियर है सबको? चलिए, इसीलिए 12 की 12 भावनाएं महत्वपूर्ण है। हर एक का अपना महत्व है और सभी जगह पर अलग अलग पहलू है। उसमें से हमें वैराग्य की अपेक्षा से, रत्नत्रय मार्ग पर आगे बढ़ने की अपेक्षा से इन भावनाओं की तरफ देखना है। नहीं तो फिर आप अनित्यता की बात करोगे तो नित्यता दिखाने वाली 50 चीजें हैं मेरे पास। आया ना? चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई? सुजाता दीदी। भैया 16 गाथा में लक्ष्मी का वर्णन किया है, लेकिन लक्ष्मी के बिना कुछ ही नहीं ना भैया। बिल्कुल सही बात कही आपने कि सब जगह पर लक्ष्मी के विनाश की चर्चा हो रही है, लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, तो बिना लक्ष्मी के कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो यहां पर पर्याप्त लक्ष्मी जिनके पास है, उससे ज्यादा जिनके पास है, उसी की चर्चा की गई है। जिसके बाद लक्ष्मी है ही नहीं है, वो ना भोग कर पाएगा, ना वो दान दे पाएगा। दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। इसीलिए जिसके पास लक्ष्मी है, जिसके पास लक्ष्मी है, उसकी चर्चा चल रही है कि लक्ष्मी विनाश के साथ उत्पन्न होती है। अर्थात लक्ष्मी अगर है, आज है तो शाश्वत नहीं है। लक्ष्मी आज है तो शाश्वत नहीं है। और यहां पर एक भव की चर्चा नहीं की गई है, एक भव की चर्चा नहीं है, यहां पर अलग अलग भवों की चर्चा है, शाश्वतता की अपेक्षा से चर्चा है। वे आप इस भव में बहुत बड़े धनी सेठ हो, सौधर्मेंद्र महाराज हो, इतना सारा वैभव है आपके पास, अगले भव में उतना होगा ही क्या? हाँ, अब सौधर्मेंद्र की चर्चा अलग चलेगी, इसके ऊपर मेरे से बहस मत करना, ठीक है ना? क्योंकि सौधर्मेंद्र स्वयं इतने पुण्यशाली होते हैं, अगर वो पुण्य नहीं कमाएंगे तो पुण्य उदय में आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना? देखो, आप एक एक विचार करके देखो किस किस प्रकार से सौधर्मेंद्र महाराज पुण्य कमाते हैं। जिस सौधर्मेंद्र महाराज ने पार्श्वनाथ भगवान को हाथ में उठा करके उनका सहस्त्र आंखों से दर्शन कर लिया था, नेत्र तृप्त नहीं होते हैं, इसलिए सहस्त्राक्ष बन करके उनका दर्शन किया कि नहीं किया पार्श्वनाथ भगवान का? उनको मेरु पर जाकर के उनको नहलाया कि नहीं नहलाया? नहलाया। उनकी पूजन करी कि नहीं करी? वो 7 पग जमीन चल करके उनको अष्टांग नमोस्तक किया था कि नहीं किया था? क्यों? मन नहीं भरा था। महावीर भगवान के समय 250 वर्ष के बाद फिर से वही सब चीजें कर ली। क्यों? बोलो, क्यों करी? अब अभी तो की थी। आज आपने अभिषेक पूजन करी, कल अभिषेक पूजन करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? हमें पुण्य बंध की, पुण्य कमाने की ये जो पद्धति है, हम पुण्य कमाने के लिए ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं।
सम्यक दृष्टि वो है, वो कहता है कि मैं अशुभ से निवृत्त होने के लिए और शुभ में रहने के लिए सब चीजें कर रहा हूं। कब तक? कब तक? जोलो न मोक्ष पाऊ। मैं आपके चरणों में तब तक रहना चाहता हूं जब तक मैं मोक्ष नहीं पाता हूं। जब मोक्ष पाऊंगा तो मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलिए, और लिली दीदी आपका प्रश्न, फिर विजयलक्ष्मी दीदी। ये पूछना था कि जैसे सोधर्मेंद्र हैं, वो पहले उन्होंने उनको अभिषेक किया, पर दूसरी बार में तो सोधर्मेंद्र बदल भी तो सकते हैं ना। बिल्कुल वही बदल तो। सकते, किंतु बदले ही ये जरूरी नहीं। मुझे पता है आप क्या कह रही हो। एक एक सौदामिंद्र महाराज की आयु 2 सागर से ज्यादा नहीं है। हम्म 2 सागर से ज्यादा नहीं है। और यहां पर तो चतुर्थ काल की अगर हम चर्चा करें तो चतुर्थ काल में कितने आएंगे? देखो, एक कोड़ा कोड़ी सागर है। चतुर्थ काल के 24 तीर्थंकर एक कोड़ा कोड़ी सागर में होते हैं। 1 करोड़ को 1 करोड़ सागर को कर लो, और उसको 2-2 सागर के कितने सौदामिंद्र बैठेंगे देखो, हम्म है ना। किंतु ऐसा जरूरी नहीं कि एक सौदामिंद्र महाराज को एक ही तीर्थंकर मिले। क्यों? तभी ऐरावत में भी हो सकते 5 भरत 5 ऐरावत, ये 10 क्षेत्र तो है ही है, किंतु 160 विदेह भी तो है उसके पास। हम्म क्योंकि क्षेत्र तो इतने सारे हो गए, 30 क्षेत्र हो गए। 30 से 170 क्षेत्र हो गए अगर आर्यखंड की चर्चा करें तो। और 170 क्षेत्रों में से कहीं ना कहीं तो चतुर्थ काल में अगर तीर्थंकर जन्म ले रहे हैं तो उनके कल्याणक बनाने के लिए सौदामिंद्र महाराज एक ही है। एक ही दिन अगर 2 तीर्थंकर भी अगर हो जावे, अष्टाधिक महापर्व में भी अगर तीर्थंकर हो जाए, तो इंद्र कहाँ जाएगा? भगवान के कल्याणक में जाएगा या नंदीश्वर द्वीप जाएगा? हाँ, शैला दीदी कुछ कह रही है ऐसा ऐसा। दीदी कौन से गांव को जाएगा? कल्याणक में कौन सी जाएगा। गाड़ी पकड़ेगा वो? ये कल्याणक में ही जाएगा भगवान के कल्याण को जाएगा ना। अच्छा, कल्याणक को जाएगा, नंदीश्वर द्वीप नहीं जाएगा? जाएगा, लेकिन पहले कल्याण का अटेंड करने के बाद अच्छा, ना पहले नंदीश्वर। कल्याणक करेगा, फिर उसके बाद अगली गाड़ी पकड़ करके जाएगा। प्रभु जी जोर जोर से ना बोल रहे, रुको। कनक वाला दीदी भी आए बोल रही, प्रभु जी क्या हो गया, कैसे करेगा वो तो विक्रिया है, सब जगह जा सकता है, एक साथ कहीं भी जा बहुत सकता है। सुंदर। वो तो विक्रिया से जाने वाला है, मूल शरीर से तो अपने अपने वो हमेशा अपने सिंहासन पर, अपने अपने निवास में ही है। और वहां से एक साथ विक्रिया कर सकता है। एक वैक्रिक रूप जाएगा नंदीश्वर द्वीप और दूसरे कल्याणक भी करेगा। बिल्कुल पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है, चलिए प्रमोद जी पूछिए, उसके पश्चात विजयलक्ष्मी जी। मैं ये कह रहा था ना, जैसे अभी बात चल रही थी, तो अधिकतम जो एज है वो एक कोटि पूर्व है, और एक सागर में भी असंख्यात कोटि पूर्व आ जाते हैं। तो वैसे भी एक सौदामिन के लाइफ में बहुत तीर्थंकर हो जाते हैं। नहीं, वो देखिए, किंतु यहाँ पर तीर्थंकर जब होने हैं, क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर मैं यहाँ की बात 42,000 करूँ, वर्ष विदेह में अगर, भी तो, हाँ, विदेह में तो भरत ऐरावत की चर्चा करो, मतलब ये बात बिल्कुल है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम इसकी चर्चा करें तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसकी तो जरूर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि धनवान धर्मात्मा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन धर्मात्मा धनवान हो ये जरूरी है। ऐसा दोनों भी हो जरूरी सकता नहीं है है, दोनों भी क्योंकि जरूरी नहीं है। धर्मात्मा धनवान होगा कि धर्मात्मा का पुण्य रहता है, तो वो उसके पास ऑटोमेटिक धन्य आता है, तो वो धनवान होएगा ही। और जो धनवान है वो धर्मात्मा होएगा नहीं, ये तो उसका पहले के पुण्य का वो यूज करता है ना, वो चलो, उसका। धनवान धनवान धर्मात्मा होवे ही, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। किंतु हाँ, धर्मात्मा धनवान ही होगा, अगर ऐसा कहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? धर्मात्मा इस पर्याय में बना है, उसके साथ अब पहले वाला पुण्य नहीं है, कहां से धनवान होगा? कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे। नहीं, पर इस भाव का पुण्य में भी जब अगर वो वो जब उदय में है फलेगा तो तब, वो जब फलेगा तब, वो तब धनवान होंगे। किंतु इमीडिएट फले ये जरूरी नहीं है। मैंने एक विशुद्ध सागर महाराज की स्तुति हमारे मंदिर में अरे लगाई किसी की है। भी स्तुति सुनो दीदी, स्तुति किसी की सुन लो। आप एक बात हमेशा समझ लेना कि कोई प्रश्न का उत्तर किस अपेक्षा से दिया जा रहा है। बराबर है। एक होता है
जनरल पॉसिबिलिटीज, एक होता है एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज, एक होता है एक्सेप्शनल पॉसिबिलिटीज। तीनों को लगा लो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो इसलिए हमने आपकी भाषा में बता दिया। ठीक है, चलिए। और कोई हो गए आज के? चलिए अब चलते हैं आज के गाथाओं की तरफ। गाथा क्रमांक 17, 18 कार्तिकेय वृक्षा ग्रंथराज। गाथा क्रमांक 17 को पहले, अब ये 17 और 18 दोनों गाथाएं जो है वो लक्ष्मी के दास, जीव लक्ष्मी का दास कैसे बनता है या जीव लक्ष्मी का दास कैसे कहलाता है, ये सब यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, दो गाथाओं के द्वारा है और ये दो गाथाएं एक दूसरे के साथ पूरक है। हम दोनों गाथाओं को एक साथ ले लेंगे। जो वड्ढारदि लक्ष्म बहुविह बुद्धि हिम्नेयति पेदी सौवारंभम कुव्वदी रत्ती दिनं तंपि चिंतेयि नय भुंज दिवेलाये चिंतावत्थो न सुवदिरयणीये सोदा सत्तम कुव्वदी विमोहितो लच्छितरुणियो। क्या क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। जो जो जीव, जो पुरुष, जो मनुष्य, बहुविह बुद्धिहीन, विविध प्रकार की बुद्धि से, अब विविध प्रकार की बुद्धि से अर्थात अलग अलग प्रकार की चतुराई से, अलग अलग प्रकार की कलाओं से, येन केन प्रकारेण, अलग अलग प्रकारों से, ऐसा इसका अर्थ ले लेना। क्या करता है? लक्ष्म वड्ढारदी, लक्ष्मी को वर्धित करता है। मैं शब्द ये लगा रहा हूं ताकि आपको प्राकृत के साथ में मिलते जुलते लगे। लक्ष्मी को वर्धित करता है मतलब लक्ष्मी को बढ़ाता है। नेय तिप्पेदी, वो तृप्त नहीं होता। तिप्पेदी तृप्त, नेय तृप्त नहीं होता, मतलब लक्ष्मी को वर्धित तो कर रहा है। कैसे? एन केन प्रकारेण, बहुत अलग अलग प्रकार की चतुराई करके लक्ष्मी को तो वृद्धिगत कर रहा है, किंतु तृप्त नहीं हो रहा है। सौवारंभ कुवदी, क्या कर रहा है? सभी प्रकार के आरंभ करता है। सभी प्रकार के आरंभ मतलब कौन कौन से आरंभ? असी मसी कृषि, विद्या वाणिज्य, कौन सा बचा? कौन बताएगा जल्दी से? कनकमाला दीदी, आपने सबसे पहले हाथ ऊपर किया। वंदना भैया, शिल्प बचा है। बताओ फिर से, छेव के छेव। असी वसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प। वाणिज्य विद्या शिल्प, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये जो छह है, इन छह को यहां पर अभी आरंभ कहा गया। ध्यान से, अब यहां पर चरणानुयोग की चर्चा ला करके आरंभ, बहु आरंभ, वो सारी चर्चा सब एक साथ नहीं जोड़ना है। चर्चा क्या चल रही है पहले वो देखो। लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए क्या क्या आरंभ कर रहा है उसकी चर्चा चल रही है पहले। आप सभी प्रकार के प्रयास करके सभी प्रकार के आरंभ कर लेता है। अच्छा, फिर कब कब करता है? रत्ती दिनम, रात दिन क्या क्या करता है आरंभ के साथ साथ में? तंपि चिंते ही, उस आरंभ का ही चिंतवन करता रहता है। तो आरंभ मतलब वो सारी क्रियाएं, और फिर चिंतवन मतलब एक एक प्रकार की प्लानिंग। ये करूं क्या, वो करूं क्या, वो कैसे कमाऊं और कैसे बढ़ाऊं। ये सारा कुछ क्यों चल रहा है? लक्ष्मी को वर्धित करने के लिए रात दिन लगा रहा है, अलग अलग प्रकार की चतुराइयां लगा रहा है। आगे क्या कहते हैं? अब गाथा क्रमांक 18 का पहला चरण देखिए। वेलाए न स भुंजदी, नय भुंजदी वेलाए शब्द लग रहा है। क्या है वेलाए? वेला, वेला मतलब बेला। कौन सी बेला? कौन कौन की बेलाएं मालूम है आपको? आहार की बेला होती है ना, आहार की बेला मतलब आहार का समय। तो वेला मतलब क्या है यहां पर? समय। वेल मराठी में तो वेळ बोलते ही बोलते हैं, कन्नड़ में भी वेळ्या, वेळा, यष्ट आयतो। हाँ,
ऐसा कुछ तो बोलते हैं। मतलब ये समय बता रहे हैं, उसका समय पर क्या नहीं करता है, न स भुंजदी, भुंजना, भोजन समय पर नहीं करता। क्यों समय पर भोजन नहीं कर रहा है, कैसा करेगा? दिमाग में तो वही चल रहा है कि कैसे जाकर के लक्ष्मी को मैं बढ़ाऊं, लक्ष्मी को बढ़ाऊं, लक्ष्मी को बढ़ाओ। अच्छा, और क्या करता है? चिंतावत, तो चिंतित होकर के, चिंताग्रस्त होकर के, रयनीय न सुवदी, रात में, रयनी, रजनी, रयनी मतलब रजनी, रात में, न सुवदी, सोता भी नहीं है। तो न खा रहा है, न सो रहा है, दिमाग में सिर्फ चिंतन चल रहा है। कौन सा चिंतन चल रहा है? लक्ष्मी को वर्धित कैसे करूं, आसी से करूं क्या, कृषि से करूं क्या, मसी करूं, है ना? अभी तो आसी मसी विद्या वाणिज्य नहीं, अब क्या चिंतन चलता है? एफडी में डालू कि म्यूचुअल फंड में डालू, म्यूचुअल फंड में डालू कि डायरेक्ट शेयर्स में डालू, जमीन ले लू, प्रॉपर्टी ले लू। अच्छा, सोना एकदम से बढ़ रहा है, रुको रुको सोना ही ले लेता हूँ, चांदी भी बढ़ रही है, चांदी है कि नहीं, ये दिमाग में सब यही चल रही है। और ये होते 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 क्या होता है? हाथ में वो एक बहुत सुंदर ऐसा सहायक लेकर के, ये सब बिस्तर पर सोते 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 रात के 10 बज गए, 11 बज गए, अब चल रहा है उसका। दिन में भी यही चल रहा था, खाया पिया कुछ नहीं, जाकर के सोया है, नींद नहीं आ रही है, हाथ में सेवक है। हाथ का सेवक कौन है? दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है, ये सेवक। वो बताता रहते हैं एक 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 एक। और आजकल तो ऐसी चीज आ गई है एआई नाम से, एआई के नाम से, वो आपने कितनी देर तक उस चीज को पढ़ा, उस स्क्रीन को देखा, ये देख करके वही वही चीजें आपको परोसता है। ये एआई का क्या काम है आपको पता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपकी रुचि किसमें है, ये देख करके वही वही चीजें आपके सामने लाता है। अगर आपको मान लीजिए कि मोबाइल के ऊपर आप यूट्यूब के ऊपर हो, और यूट्यूब पर आप रेसिपी देख रहे हो, आप अगला वीडियो देखिए, रेसिपी का ही आएगा, उसका अगला वीडियो रेसिपी का आएगा। अगर आप उसमें कोई दूसरी चीज, जैसे कि आपको घर में कुछ चाहिए, क्या चाहिए? गमले चाहिए, आपने कुछ छोटे छोटे पौधे लाइए, और घर में आपको गमले चाहिए, आपने गमलों के बारे में देखा तो लगातार गमलों के बारे में बताता जाएगा। अरे ये कैसे हो गया, कल तो ऐसा नहीं हो रहा था, कल तो अलग अलग आ रहे थे, आज तो गमले आ रहे, ये कहां से आ गए? ये वही एआई है ना? एआई, मराठी में आय, आय मतलब क्या है? आई, एआई। हम कभी कभी बोलते हैं ना, जब जोर से दर्द उठता है, एआई, वैसा है ये। हे भगवान, तो ये एआई भी ऐसा ही कराना, एक दिन कराने वाला है, हे भगवान। ये जो सारी विक्रिया वगैरह की बातें चल रही है, ये सारे एआई ने पहले से भी सोच रखी है। क्लोन, क्लोनिंग करना है, एक व्यक्ति यहां पर आकर के आपके सामने मार्केटिंग की बातें करेगा, और दूसरा अपने ऑफिस में बैठ करके कुछ काम भी करेगा। ये ज्यादा दूर नहीं है, विज्ञान बहुत कुछ सारी चीजें कर सकता है। और ये विज्ञान क्या है? विज्ञान, विज्ञान क्या है? वैशिष्ट्यपूर्ण, विशेष ज्ञान, स्पेशल ज्ञान। और वही शुद्ध ज्ञान है, किंतु शुद्ध ज्ञान आत्मा के कल्याण में उपयोग में आता है, ये संसार को बढ़ाने में भी उपयोग में आ सकता है, दोनों चीज के लिए आ सकता है। हम कौन सा उसमें से उपयोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आचार्य रोगन यहां पर कह रहे हैं, ना वो समय पर भुंजती, ना भोजन करता है, और ना ही वो रात्रि में सोता है। फिर क्या करता है? सो वह पुरुष, ऐसा पुरुष, कौन सा पुरुष? ये सब जो चीजें करता है वो लक्षित तरुणीय विमोहितो, लक्ष्मी को
तरुणी कह दिया, लक्ष्मी को तरुणी कह दिया। तरुणी यहां पर युवती, जो मोहित करती है, उसका दृष्टा, उसका वहां पर रूप दे रहे किसको, लक्ष्मी को। वो लक्ष्मी रूपी युवती से क्या होता है, विमोहितो, मोहित होता है। और मोहित होकर के क्या होता है, दासत्तम क्वदी, उसका दास पदा ग्रहण करता है, अर्थात उसका दास हो जाता है। लक्ष्मी का दास किसे कह दिया, लक्ष्मी का दास कैसे बन गया, तो जो जीव लक्ष्मी को बढ़ाने के अलग अलग तरीके निकाल कर, अलग अलग तरीकों के बारे में इतना चिंतवन, इतना चिंताग्रस्त हो जाता है कि ना समय पर भोजन करता है, न रात में सोता है, ऐसा जीव उस लक्ष्मी रूपी युवती पर मोहित होकर के उसका दास बन जाता है। आगे जयचंद छाबड़ा जी के यहाँ पर उन्होंने भावार्थ में पंडित जी लिखते हैं, जैसे किंकर होता है, किंकर मालूम है ना, किंकर किसे कहते हैं, किंकर प्रधानता से किंकर किसे कहते हैं, किंकर किम करोति भगवन, मैं क्या करूं भगवान आपके लिए। दीपा दीदी, किंकर किसे कहते हैं, दास, नौकर, दास। और जब भगवान को अगर कोई पूछे तो भगवान का दास सौधर्मेंद्र महाराज, उसको भी किंकर कहा है। भगवान के सामने खड़े होकर के कल्याण में पूछा, भगवान क्या करूं मैं, अब भगवान थोड़ी बताने वाले कि ये कर वो कर। और दूसरा एक किंकर होता है, दूसरा एक किंकर होता है, आप लोगों को पता है, जमाना तो है नौकर किसका, बीवी का। गाना है ना ये, हाँ मूवी का गाना है। बट देखो मूवी के गाने भी है ना, उसको अगर सही तरीके में अगर हम लोग लगा देवे, उसमें भी आपको आगम मिल जाएगा। ऐसे नहीं, शब्द है वो तो गीत है, वो गीत का उपयोग कैसे करो उसके ऊपर है। अब आप बताइए मुझे, दिलीप कुमार जी का एक सिनेमा का गाना है, दुख सुख के सब साथी, दुख में न कोई, है ना। आग बंद करके महावीर भगवान के सामने बैठकर क्या करिए आप गाओ, तो क्या गलत हो जाएगा, भावना गलत है ये। सुख के सब साथी है, दुख में कोई नहीं है, भावनाएं 12 भावनाओं में से भावना आ जाएगी, अकेली भावना एकत्व भावना हो जाएगी ये, हाँ या ना, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो गीत कोई खराब नहीं होते हैं, शब्द खराब नहीं है, किस भावना से कहे गए वो भावना महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवान यहां पर कहते हैं किंकर स्त्री का भी होता है, किंकर स्त्री का भी होता है। जैसे नई नई शादी होती कि नहीं होती है, आप लोग नहीं मानोगे इतनी जल्दी, बट थोड़ा सा याद कर लो, जब नई नई शादी हुई थी तब पतिदेव कैसे खड़े होते हैं, पत्नी के साथ भले हाथ ना जोड़े, थोड़ा सा विकल्प अलग अलग होते हैं, किंतु हर बात को पूरी करते हैं, हाँ या ना। कौन कह रहा है भैया ये क्या बोल रहे हो, तब की बात नहीं आज भी है, सारी बातें पूरी करते हो, अरे करनी ही पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए तो किंकर कहलाते हैं। तो किंकर मतलब दास। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे संसार में मोहिनी के दास को, मोहिनी मतलब लावण्यवती स्त्री, और उसके लावण्य पर, उसके रूप पर मोहित होकर के उसके पीछे 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 उसकी दासता करने वाला जो है, उसको मोहल्या कहते हैं। अब पता नहीं, हो सकता है ये उत्तर भारत में कोई शब्द हो, ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अपना मराठी वाला शब्द याद आ गया। मराठी में क्या कहते हैं, बैल्या, पीछे 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 जाने वाला, ऐसा ये मोहल्ले शब्द है, मोहित होने वाला दास, मोहल्या मतलब किंकर। संस्कृत में कहो, भाषा में कहो, किसी भाषा में कहो, अर्थ वही है कि जो दास बनता है उसके पीछे उसी को पाने के लिए लगता है। क्लियर है बात। तो लक्ष्मी क्या बनाती है, लक्ष्मी दास बनाती है, किंकर बनाती है, वैसे ये जीव लक्ष्मी का किंकर कहलाता है। सबको समझ में आ गई बात, लक्ष्मी का किंकर। अब शुभचंद्र महाराज
इन दो गाथाओं के बारे में क्या कहते हैं देख लेते हैं। पहले उस गाथा की संस्कृत छाया को देख लेते हैं। यह वर्धापयति लक्ष्मी बहुविध बुद्धि विनैव तृप्यति सर्वारंभम कुरुते रात्रि दिनं तमपि चिन्तयति न च भुञ्जे वेलायां चिन्तावस्थन कपिति चिन्तावस्थन स्वपिति रज्जन्यां सदा सत्वं कुरुते विमोहिता लक्ष्मी तरुण्यः। एक एक शब्द को ले लो। यह वर्धापयति लक्ष्मी, लक्ष्मी का वर्धन करने के लिए, बहुविध बुद्धि पी, अलग अलग प्रकार की बुद्धि लगाता है, नैवम तृप्यति, तृप्त नहीं होता, और सर्वारंभम कुरुते, सभी प्रकार के आरंभ करता है, रात्रं दिनम तमपि चिंतयति, रात्र दिन उसी की चिंता करता है, उसी के चिंतन में रहता है। आगे कहते न च भुंजन वेलाया, समय पर भोजन नहीं करता है, चिंतावस्थ न स्वपिति रजन्याम, चिंताग्रस्त होकर के न रात्रि में सोता है, सदासत्वम कुरुते, इस प्रकार से दासत्व करता है, इस प्रकार से वो दास बन जाता है। किसका? विमोहिता लक्ष्मी तरुण्य, लक्ष्मी तरुणी, लक्ष्मी युवती का दास बनता है, मोहित होकर विमोहिता। ठीक है, छाया समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? इतने सीधे सीधे सरल, इससे सरल संस्कृत हमने देखी नहीं है। इतनी सरल संस्कृत शुभ चंद्र महाराज की है। अब उसके और आगे थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं भावार्थ का। वो कह रहे हैं यह पुमान, अर्थ वही है, सिर्फ शब्दों को हमें समझना है और हमें इस प्रकार के संस्कृत टीका का भी स्वाध्याय करने के लिए रुचि बढ़नी चाहिए, इसलिए इस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं। यह पुमान वर्धापयति वृद्धि नयति, काम लक्ष्मी धनधान्य संपदा, किसका वर्धन करता है? लक्ष्मी का भी किस प्रकार से? बहुविध बुद्धि भी, अनेक प्रकार मति भी। बहुविध बुद्धि भी का अर्थ क्या है? अनेक प्रकार मति भी, अनेक प्रकार के अलग अलग कृत्या लगा करके। नैवं तृप्यति लक्ष्म्या, तृप्ति किसे कहा है? तृप्ति संतोष नयति, अर्थात संतोष नहीं होना, ये अतृप्त की भावना है। सर्वारंभम, सर्वारंभम क्या है? असीमसी कृषि वाणिज्य वाणिज्यादि समस्त व्यापारम कुरुते। तो सर्वारंभ किसे कहा है? ये सारे 6 प्रकार के कर्म करना, वो आरंभ कह दिया यहां पर। किंतु इससे आरंभ मतलब क्या है? ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा धन को कमाया जाता है, तो उसमें थोड़ी बहुत, यहां पर हिंसा हिंसा की ज्यादा चर्चा नहीं है, किंतु ये 6 प्रकार के कर्म है जिनको आरंभ कहा गया है। आरंभ मतलब क्रिया, इतना ही है। ठीक है, चलिए। कब कब करता है? कुरुते करोति रात्रि दिनम, रात्रि दिनम अहोरात्रम, कब कब करता है? रात्रम दिन करता है। तमपि सर्वारंभम चिंतयति स्मरयति, पूरे रात्रम दिन उसका चिंतन, उसी को याद करते रहता है। किसको? उसको मतलब लक्ष्मी और लक्ष्मी कमाने के रास्ते। च पुनः चिंतावस्था, चिंतावस्था अर्थात चिंतातुरः, चिंताग्रस्त हो जाता है। सन्वेलायाम भोजन काले न भुंजे, भोजन के समय में न भुंजे, न खाना खाता है। न वल्भते रजन्याम रात्रो न सुप्यति न निद्राम विद्धाति, रात पे भी सोता नहीं है। सपुमान विमोहितः मूढ़त्वम गतः, मूर्ख कह रहे उसको, इस प्रकार से मोहित होता है जैसे कोई मूर्ख मोहित होता है। संकरोति विधाति किम दासत्वम किंकरत्वम, कस्या किसके? लक्ष्मी तरुण्या रमा रमाया। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो इसका सार यही निकलता है कि जो जीव रात्रन दिन लक्ष्मी के वर्धन करने में चिंताग्रस्त होता है, तृप्त नहीं होता है, क्योंकि बार बार चिंताग्रस्त कौन होगा? जो उससे तृप्त नहीं होता है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तभी तो वो वर्धन करेगा और बढ़ाएगा। उसको आचार्य भगवान ने
कुछ उसके लक्षण बता करके, क्या क्या लक्षण बताए उसके, क्या क्या लक्षण बताए भाई? बुखार आ गया तो बुखार के लक्षण टेम्परेचर बढ़ना होता है। वैसे ये किसके लक्षण है? लक्ष्मी किंकर, लक्ष्मी के दास के लक्षण हैं कि लक्ष्मी के वर्धन करने के अलग अलग प्रकार के तरीके, उस लक्ष्मी के बारे में ही चिंताग्रस्त होकर के ना समय पर भोजन करता है, ना रात में सोता है, वो लक्ष्मी का दास कहलाता है। ये आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, किसी को इसके बारे में कोई प्रश्न? हाँ, मतलब लक्ष्मी को वर्धन कैसे करना है, लक्ष्मी का दास कैसे होना है, ये मत पूछो। ये गाथाएं जो बताई गई थी उसके बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछो। ठीक है, चलते हैं अब गाथा क्रमांक 19 की तरफ। अब लक्ष्य, बहुत सारी चर्चा, आप बोलोगे भैया वैराग्य की बातें आने वाली के लिए आने वाली है, अब आ रही है वैराग्य की बातें। लक्ष्मी का दास कौन है, गलत तरीके से लक्ष्मी को की तरफ कैसे बढ़ रहा है, लक्ष्मी के पीछे कैसे लग जाता है, उसके अधीन कैसे होता है, सब चर्चा हो गई। अब आचार्य भगवान का, और फिर खर्चा ना करो तो भी दूसरे का धन है बता दिया, ये सब कुछ बातें हो गई। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी को धर्म कार्य में लगाता है उसकी प्रशंसा होती है, लक्ष्मी को धर्म कार्य में लगाने वालों की प्रशंसा होती है। ये बताने के लिए गाथा क्रमांक 19 आ रही है। जो वर्धमान लक्ष्यम अनवरयम दे धम्मक जेसु सो पंडिये हितु वदी तस् विसहला हवे लक्ष्मी। जो वृद्धिंगत लक्ष्मी सदा देता धर्म के कार्य में पंडित जनों से स्तुत्य उसकी लक्ष्मी ही सफल है। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो जो पुरुष वर्धमान लक्ष्मी, बढ़ती हुई लक्ष्मी को, लक्ष्मी क्यों बढ़ेगी, लक्ष्मी क्यों बढ़ेगी किसी के पास? हाँ सुनीता दीदी, लक्ष्मी क्यों बढ़ेगी? उसके पुण्य से। बहुत सुंदर, उसके पुण्य से पुण्य वर्धन हो रहा है। इसको पूरा इक्वल इक्वेशन समझ लेना, सूत्र है ये। धन को बढ़ना मतलब पुण्य का बढ़ना। तो यहां पर कह रहे हैं वर्धमान लक्ष्मी, बढ़ती हुई लक्ष्मी को अनवरयम, अनवरत, निरंतर धम्म कज्जे सुदेदी, धर्म कार्य में देता है, कज्जे मतलब कार्य, धर्म कार्य में देता है, धर्म कार्य में लगाता है। सो वह पंडिये, पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, थुवदी, स्तुति के पात्र बन जाता है। ऐरा गहरा स्तुति करे और कोई विद्वान पंडित स्तुति करे, फर्क है कि नहीं है? अगर पुरस्कार भी अगर आपको मिल रहा है तो पूछते कौन दे रहा है, किसके हाथों दे रहा है या ना? क्योंकि जितना देने वाला ऊंचा उतना उस पुरस्कार को भी महत्व प्राप्त होता है। स्तुति कौन कर रहा है? घर के लोग कर रहे हैं, उनको चाहिए माल इसलिए कर रहे हैं। किसी का आपसे काम निकालना है आपको किसी से, तो इसलिए स्तुति हो रही है। या विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा सचमुच में स्तुति हो रही है, तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? वितस्स, उसी की सहला हवे लच्छी, सहला मतलब सफल, सफल है क्या लच्छी, उसकी ही लक्ष्मी सफल है, अर्थात उसकी ही लक्ष्मी सर्वार्थ कहलाती है। अर्थ मतलब लक्ष्मी, वो सर्वार्थ कहलाती है, वो सफल कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो लक्ष्मी आपकी सफल कब होगी? आपका धन कमाना, आपका पैसा कमाना, संपत्ति कमाना, ये यथार्थ कब हो जाएगा, ये सफल कब होगा? जब वो विद्वानों के द्वारा स्तुति को पात्र होगा। विद्वानों के द्वारा स्तुति को पात्र कब होगा? जब आप उसे धर्म कार्य में लगाओगे। अब धर्म कार्य में लगाने के अलग अलग तरीके हैं, धर्म कार्य में लगाने के अलग अलग तरीके हैं। और वो जब हम कहते हैं, करते हैं, धर्म कार्य में जब ये अपना पैसा लगाते हैं, तब 16 कारण भावनाओं में से मार्ग प्रभावना भावना अपने आप भाई जाती है।
क्योंकि आपको धर्म कार्य में कैसे लगाना है धन, कितना लगाना है, जाकर के 11 रुपए की पावती करके रिसिप्ट करके आएगी तो उसकी चर्चा नहीं चल रही यहां पर। 11 रुपए की रिसिप्ट को मैं ना नहीं कह रहा हूं या उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, पर देने की तैयारी लाखों रुपए की है और जाकर के 11 रुपए की रिसिप्ट बना करके आ गए, चलेगा? नहीं चलेगा, उसकी स्तुति नहीं करेंगे कोई। पूरे आकर के पूछे हमारा शिलालेख पर नाम आपने बाकियों का तो लगा दिया, हमारा तो नाम नहीं लगाया शिलालेख पर नाम। बोले कितने की रिसिप्ट करी है? बोले हमने 1101 की करी है। अब 1101 की करेंगे और शिलालेख, फिर तो शिलालेख मतलब मंदिर छोड़ करके शिलालेख ही बनेंगे सब जगह पर, है ना? हाँ, तो हर एक चीज के लिए अपनी अपनी पात्रताएं रहती है, तो उन पात्रता की अपेक्षा से ये कह रहे हैं। समझ में आ गया सबको? ज्यादा कुछ नहीं है, पूजा करना, प्रतिष्ठा करना, यात्रा करना, पात्र दान देना, परोपकार करना, अलग अलग प्रकार के दान। एक तो चारों प्रकार के दान तो आपको है ही है, आहार दान है, औषध दान है, ये पात्र दान कहलाते हैं। उसके अलावा जिन मंदिर का निर्माण, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण, समाज के लिए अस्पताल, स्कूल कॉलेज, ज्ञान की साधनों का निर्माण, किसी की वेदना को दूर करने का निर्माण, ऐसी कोई व्यवस्था बना लो, ये सारे के सारे जो है करुणा दान में भी आते हैं। हॉस्पिटल आदि जो है वो करुणा दान में भी आता है। तो इन चीजों को तो हमें जरूर करना चाहिए। ये जब करेंगे तब जाकर के पुण्य की वृद्धि होगी, फिर से धन संपदा प्राप्त होगी। ये अनुभव करने की बातें हैं। अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए योग्य तरीके से अगर आप अपना धन धर्म कार्य में लगा रहे हो तो आपको इसी भव में धन की वृद्धि अपने आप होते हुए दिखती है। आप अचरज करते हो, अरे इतना वो बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। भैया थोड़ा मुड़ करके देख ले, तूने जो किया था उसी का फल तेरे को सामने मिल रहा है। ये बिल्कुल अनुभव करने की बातें है। पर ऐसा करने के लिए तो कोई दान सम्यक दृष्टि नहीं करता है। सम्यक दृष्टि अपना कर्तव्य समझ करके करता है और शक्ति को बिना छिपाए करता है। और जब दान देता है तो उसके ऊपर उसे खेद नहीं होता, अरे पिछले साल ही तो दिया था, वापस क्यों? ऐसी भावना मन में आए तो समझ लेना कि आपने अशुभ को बांध लिया। अगर आपकी पात्रता 1100 देने की है और सामने वाले को आप बोल रहे हो नहीं साहब नहीं होता, हमारी उतनी है नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा हम 500 कर सकते हैं, बहुत शक्ति छिपाई, झूठ का मायाचरी का सहारा ले लिया, अशुभ की प्राप्ति होगी। शुभ की थोड़ी होगी, जितना दिया था उतने की शुभ की होगी, किंतु उसके साथ अशुभ की होगी। तो माइनस और प्लस दोनों साथ में मिलेंगे तो फल क्या मिलेगा? हाँ, ये भी देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान यहां पर शुभचंद स्वामी क्या कह रहे हैं, देखते गाथा क्रमांक 19। यवर्धमान लक्ष्मी अनवरतम ददाति धर्म कार्येषु स पंडित स्तूयते तस्यापि सफला भवेत् लक्ष्मी। सपुमान स्तूयते स्तवन विषयी क्रियते। जो जीव, जो पुरुष स्तूयते स्तवन विषयी क्रियाते, स्तवन स्तुति को पात्र होता है, कहे किसके द्वारा? पंडित ही। पंडित कौन है? पंडा बुद्धिर येषाम ते पंडितास्ते विद्वत जनई। हरे को पंडित नहीं कह रहे यहां पर, पंडित की व्याख्या कर रहे हैं आचार्य भगवत यहां पर। पंडा बुद्धिर येषाम ते पंडितास्ते अर्थात विद्वत जनई, प्रामाणिक विद्वज्जन। प्रामाणिक विद्वज्जन मतलब जो गुणी जनों को देख हृदय उमड़ आवे, ये जो सोचते हैं, जो समझते हैं और जो करते हैं। तो जो गुणीजन देखते तो अपने आप वो स्तुति को बोलना शुरू कर देते हैं, वो ये है पर विद्वज्जन या पंडित इनको कहा जा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? अभी पुनः तस्य पुंसः, ऐसे जीव के लक्ष्मी सफला सार्थक भवे जाए, उस जीव का धन सफल हो गया। धन कमाना, देखो एक बात समझ लेना,
धन कमाने के जो रास्ते हैं, प्रामाणिकता से भी जब हम धन कमाते हैं तो उसमें आरंभ होता ही है। बिना आरंभ के लक्ष्मी को कमाया नहीं जा सकता। तो आरंभ करना शुभ है कि अशुभ है? आरंभ करना शुभ है कि अशुभ है? इतनी इतनी बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया मैंने। नहीं, अशुभ है ना? और ऐसा अशुभ 24 घंटे में कितनी देर कर रहे हो? हफ्ते में कितने दिन कर रहे हो? अरे साप्ताहिक छुट्टी है, फिर भी फोन आ गया, अरे कोई बात नहीं, दुकान वैसे बंद रहती है, आपके लिए खोल देंगे, कोई बात नहीं, आप बताओ कितना चाहिए। बंदा जा करके वहां पर खोल करके दे देगा। तो आरंभ कितना? 24 घंटे में कितना करते हैं? 7 दिन में, हफ्ते में कितना करते हैं? महीने में कितना करते हैं? वर्ष में कितना करते हैं? पूरे भव में कितना किया? तो अशुभ की कमाई कितनी करी भाई? अशुभ की कमाई कितनी करी? तो इसलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि वो कमाई अगर हम सही जगह पर नहीं लगाएंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो वो जो अशुभ की प्राप्ति हुई थी उसका निपटारा कैसा होगा? उससे बचा कैसे जाएगा? बहुत बार हम लोग बात करते हैं, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपदानः। ये षटकर्माणि दिने दिने गृहस्थ की जो षटकर्म बताए हैं, वो बताए क्यों? वो बताए क्यों? अव्रति के छोड़ो, देशव्रति को भी बताए, और देशव्रति को तो निरतिचार पालन करने के लिए बताया, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि दिन भर के कार्यों में, आप गृहस्थ में हो, दिन भर के कार्यों में जितना आरंभ किया जा रहा है अपनी अपनी पर्याय के अनुसार, जो घर में काम कर रहे हैं, गृहिणी बन रहे हैं, वो फिर पंचसूना की अपेक्षा से बोले। जो दुकान नौकरी जाकर के धन कमा करके ला रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं अलग तरीके से, बाकी सब प्रकार के विद्या, कोई टीचिंग प्रोफेशन में है उसके पैसे लेकर के आ रहे हैं, कोई शिल्पकला आदि जो हाथ की जो कलाएं होती है उनके द्वारा धन कमा रहे हैं। ये सब करने के पीछे आरंभ हो रहा है, अशुभ की प्राप्ति हो रही है, और उस अशुभ की प्राप्ति को बैलेंस करने के लिए गृहस्थ को गृहस्थ के आवश्यक बता दिए, आवश्यक कार्य बता दिए। हम इन अशुभ की निवृत्ति कैसे कर सकते हैं? देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपदान करने से। अच्छा, आरंभ कब कब करते हो? अष्टमी चौदस को? नहीं, फिर अभिषेक पूजन अष्टमी चौदस को क्यों? आरंभ कब? चिंतन करना है। और चर्चा किसकी चल रही है? आपकी नहीं मेरी। एक बार बोलो, आपकी नहीं मेरी। मेरी में कौन कौन है देखा ना? हाँ। अगर मैं आरंभ 24 घंटे में से अगर मान लो 24 घंटे करता हूं, सपने में भी करते हैं भाई। जो रात को रेसिपी देख देखते सोता है, अमेजॉन के ऊपर से कल क्या मंगवाना है वो देख करके सोता है, मूवी के गाने सुन करके सोता है, और पता नहीं क्या क्या करके सोते हैं, तो सपने में क्या दिखेगा? वही दिखेगा, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड वहां पर वो दिखाता है। तो इस प्रकार से अगर आरंभ हर रोज करते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए वो वाली चीजें भी हर रोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो क्या क्या करते हो भाई? स्वाध्याय तो करते हो, आपको पता है, वो हमारे सामने ही करते हैं, है ना? यहां नहीं बैठ पाओ तो बाद में भी तो जरूर पढ़ते हो, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं, पहले 200-250 हर रोज के वीडियो को व्यूज होते थे, अब 350-400 के ऊपर व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब देखने वालों की
कुछ ना कुछ तो कार्तिकेय वृक्ष काम कर रहा है, या तो फिर नए लोग हैं जिनको अभी तक पुराने वालों को बोर हो गया है, इसलिए भैया दोपहर में भी सुनना रात में सुनना क्या है, वो उससे अच्छा है, हो सकता है कि नए नए भी लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बात यह कि स्वाध्याय तो कर रहे हो, दान कर रहे हो, चलो मैं मानता हूं दान कर रहे हो, क्योंकि जब हम स्वाध्याय का ग्रुप जब यात्रा में जाता है तो मैं आप सबकी भावना देखता हूँ कि हाँ हम दान करना चाहते हैं। मतलब जब ऐसी भावना दिखाते हैं तो घर में तो दान की भावना चलती रहती है, हर रोज दान की भावना बननी चाहिए। हर रोज संयम करते हैं तब करते हैं, क्या है तब करना, मतलब क्या है, हर रोज बाहर धूप में जाके खड़ा होना। हाँ भैया वो तो चद्दर ओढ़ करके शॉल ओढ़ करके छत पर तो हर रोज बैठता है, आजकल बड़ी ठंड पड़ रही है ना, क्यों सुभद्रा दीदी हंस रही है, हमारी दीदी वहां पर बैठ करके उदयपुर में बांसवाड़ा में, वो वाला नहीं। हाँ, आंतरिक तप 6, बाह्य तप 6। अब जिसको शक्ति के अनुसार बाह्य तप हो रहा है ठीक है, आंतरिक तप करने के लिए तो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या है भैया, अभ्यंतर तप, नाम तो गिनाओ कम से कम मैं तृप्त तो हो जाऊं। क्या आपको अभ्यंतर तप तो पता है, अभ्यंतर तप किसे कहते हैं, 6 अभ्यंतर तप होते हैं। उषा दीदी बैंगलोर बोलो, कुछ तो एक आध बताओ, सबको थोड़ा थोड़ा चांस देंगे। प्रायश्चित, विनय, प्रायश्चित, अरे एक 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 चलो, वही विनय और प्रायश्चित बता दिया, और कोई आ गए, क्रांति मेहता दीदी क्या है, अनम्यूट कर लो, दीदी अनम्यूट कर लेना। आपकी वाणी हम तक नहीं पहुंच रही है। चेतना कोटाड़िया दीदी, कोटाड़िया दीदी यहां पर हमसे बात कर लो। हाँ बताओ भाई, अनम्यूट तो कर लो। क्या है ना, आप लोगों को प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं, आपकी आवाज सुन करके बहुत दिन हो जाते तो मैं थोड़ा सा आपकी आवाज भूल नहीं जाऊं। अर्चना दीदी, भैया सामायिक है, आलोचना है, प्रतिक्रमण है। आलोचना है, लोगों की हमारे आलोचना ध्वजाएं फहराने लगती है। हाँ यहाँ पर ध्वजभूमि है हमारे पास सबो शरण की, वो लोग एक्सेप्ट नहीं हाँ, करते हमारे। आलोचना मतलब प्रतिक्रमण के समय जो हाँ तो करते बड़ा वाला, हैं तो एक पूरा एक बड़ा वाला नाम बता दो, उसके अंदर जो आती है उसको नहीं, भेद नहीं पता था। चलो एक तो आपने बता ही दिया है ना, और आज किसने उत्तर नहीं दिया भैया, आप पूर्णिमा दीदी आज बोलो। नहीं नहीं अनम्यूट नहीं हुआ। विनय, दूसरा प्रायश्चित, विनय, वैरावत्य, विनय भैया व्रत प्रायश्चित, विसर्ग और और ध्यान, ध्यान ध्यान। ध्यान, ध्यान। स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय हाँ तो तो सबसे पहले स्वाध्याय को मैं कैसे बोल भूल गए। चलो कोई बात नहीं, आप अभ्यंतर तब कर सकते कि नहीं कर सकते, बहुत तो करते भी है, जो नहीं करते उसको शुरुआत करो, हर रोज करना है, एक दिन नहीं हर रोज करना है। अच्छा बाह्य तप का कुछ ना कुछ तो किया जाए, भले उपवास और एकासन को छोड़ दो, विविक्त शय्यासन तो बहुत ऊपर वाली बात है, उसको भी छोड़ दो। बचे 3, भूख से कम खा सकते कि नहीं खा सकते, एक आध निवाला कम खा करके भी तो देखो, एक आध निवाला कम खा करके भी देखो। रस त्याग वो भी करके देखो, कब करना है रस त्याग, अष्टमी चौदस को नहीं, जब जब अशुभ की प्रवृत्ति हुई है, हर रोज हो रही है, जब जब आरंभ हो रहा है, ये सब करना है। ऑप्शनल नहीं दिया कि तप किया तो स्वाध्याय मत करो, स्वाध्याय किया तो दान मत करो, सारे के सारे करने हैं। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि आरंभ जो है वो आरंभ को
बैलेंस करने के लिए हमें अपने षट कर्म जो है वो करने हैं। लक्ष्मी सफला सार्थक भवे, तो उसकी सफल हो जाएगी लक्ष्मी। तस्य कस्य अनवरतम निरंतरम देदि ददाति प्रयच्छति। काम वर्धमान लक्ष्मी उदीयमानरमाम केषु धर्म कार्येषु धर्मस्य पुण्यस्य कार्याणि। अब उसके उदाहरण दे रहे शुभचंद स्वामी। धर्म कार्य कौन कौन से है? प्रासाद प्रतिमा प्रतिष्ठा यात्रा चतुर्विध दान पूजा प्रमुखानि तेषु। लिख लो सब लोग, साक्षात शुभचंद स्वामी बोल रहे हैं। धर्म कार्य में अपना पैसा लगाना है, लक्ष्मी को लगाना है, इसकी चर्चा चल रही है। प्रासाद बनाओ, जिन मंदिर, खुद के प्रासाद नहीं, भगवान धर्म कार्य बता रहे हैं। तो इसमें जिन मंदिर भी आ गया और वसतिकाएं भी आ गई, मुनि निवास आ गए, आहार कक्ष आ गए, धर्मशालाएं आ गई, सारी चीजें आ गई। फिर प्रतिमा, तो एक धनिये के बराबर, धनिये का जो पत्ता होता है उसके बराबर अगर एक जिन मंदिर, इतना छोटा, और उसमें राई के दाने के इतनी एक जिन प्रतिमा अगर आप विधिवत प्रतिष्ठित कर लो, तो आप इतने बड़े पुण्य को आप संपादित करते हो। वो पुण्य सौधर्मेंद्र महाराज भी उसका गुणगान नहीं कर सकते। अब बोलो, इसीलिए प्रतिमाओं में और जिन मंदिरों में अपना धन जरूर लगना चाहिए। आगे प्रतिष्ठा अर्थात पंच कल्याणक आदि, और प्रतिष्ठा में ही विधान पूजा भी आ गई। प्रतिष्ठा में ही विधान पूजा भी आ गई। फिर वो विधान आपका प्राइवेट हो, पर्सनल हो या फिर सामाजिक हो, उसमें अपना योगदान जरूर होना चाहिए। जिंदगी में इस भाव में आकर के अपनी चंचला लक्ष्मी सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान, त्रैलोक्य विधान, ऐसे बड़े बड़े विधान तो हमको करने ही करने चाहिए, करने ही चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको? देखते देखते पूरा भव निकल गया। सिद्ध चक्र विधान सामने कितने चले गए, कितनी अष्टानिकाएं चली गई, किंतु सारे विधान नहीं हुए। घर में बैठ करके तो आप विधान कर ही रहे हो, किंतु बृहत रूप से भी विधान करने चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है? धर्म कार्य में धन को लगाने की बात चल रही है। और अब आगे क्या कह रहे हैं? चतुर्विध दान, सबको पता है, सारी चर्चा हो चुकी है। पूजा प्रमुखानी, पूजा प्रमुखा में ये हम लोगों ने पहले से विधान भी ले लिया। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें करना आचार्य शुभचंद स्वामी यहां पर कह रहे हैं, धर्म कार्य में लक्ष्मी को लगाना चाहिए। लक्ष्मी को अगर धर्म कार्य में लगाओगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, और इसी के साथ साथ में विद्वान पंडितों के द्वारा भी आपकी स्तुति अपने आप हो जाए। स्तुति कोई करे इसलिए नहीं, ये उसका मिलने वाला फल है। ये आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। आज इतना ही रखते हैं। बड़ी सिंपल सिंपल गाथाएं है। इसी को ही साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।